Hello dear students, today we will going to start the new subject of our fourth semester. The first subject and its code is 401. The name of our subject is Business Research Method. Likewise, 401, 402 and 403 will be going to the कॉमन सब्जेक्ट फॉर द बोथ स्ट्रीम HR और फाइनेंस के लिए, दोनों स्ट्रीम के लिए ये तीन सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन होंगे। इसके अलावा जैसे थर्ड सेमेस्टर में हुआ था कि आपके जो दो मेन सब्जेक्ट थे वो आपके स्ट्रीम वाइज अलग अलग हो गए थे, फाइनेंस वालों के दो अलग थे और HR वालों के दो अलग थे। उसी तरीके से ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में कॉमन रहने वाला है एंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज बिजनेस रिसर्च मेथड। ठीक है, द नेम बिजनेस ऑलरेडी वी नो द मीनिंग ऑफ द बिजनेस, मेथड्स पता होती है, रिसर्च भी हमको पता है कि क्या होता है। बिजनेस का मतलब होगा कि कोई किसी भी तरीके का कोई व्यवसाय करना, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल द बिजनेस। ठीक है, जितने भी बिजनेस होते हैं वी आर देयर, और हम खुद अपना कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हाउ वी कैन एडमिनिस्ट्रेट इट इन प्रॉपर वे, है ना। उसी तरीके से अगर अब इसमें हम रिसर्च और मेथड को भी ऐड कर दें तो बिजनेस रिसर्च मेथड का यहाँ क्या मीनिंग हो जाएगा कि डिफरेंट वे से यू हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग। ठीक है, आपको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेथड से रिसर्च करना है। रिसर्च किसके लिए होगी? आपके बिजनेस के लिए होगी। रिसर्च जो होती है वो पास डाटा पे होती है। कई बार फर्स्ट टाइम भी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सर्च करते हैं जिसके बारे में हमने सुना है, या समटाइम वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग, और अगर हमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पर कोई नया रिसर्च हो गया। वो हम सब जो चीज़ें हैं वो टाइप में डिस्कस करेंगे। पहले अभी जस्ट हम हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसमें जितनी भी यूनिट्स होंगी, 5 यूनिट्स जो होंगी, तो आप उसको इससे रिलेट करके क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें। इसमें हमको अलग अलग तरीके के टेस्ट पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन, रिग्रेशन, है ना। आपने 10th में या जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स रहा होगा उन्होंने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, एनोवा एनालिसिस, जिसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। देखो, फिर मैं बताती हूँ कि जो वर्ड है रिसर्च वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। सर्च मतलब किसी चीज़ का शोध करना, किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। फिर इस री का क्या मतलब है? रिसर्च मतलब अगेन किसी चीज़ को क्या करना, सर्च करना। ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके ऊपर क्या करना, रिसर्च करना। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, है ना, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी शोध चल रही होती है, उनकी रिसर्च चल रही होती है। तो रिसर्च चल रही होती है मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, जो चीज़ ऑलरेडी हमें पता है, उसके बारे में और डीप नॉलेज को क्या करना, गेन करना, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज का मतलब पता लगाना, अध्ययन करके और नई नई चीज़ें जो अभी तक लोगों को नहीं पता है उन्हें समझाना, उन्हें बताना। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। Now here the concept of research, that research is defined as the creation of new knowledge। ठीक है, न्यू नॉलेज का क्या होगा, यहाँ क्रिएशन होगा। कोई नई चीज़ जो अभी तक हमें पता नहीं थी उसका यहाँ हम क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे। एंड ऑन द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज के जो चीज़ें ऑलरेडी पता है ना, उसके बारे में हम और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज़ करके इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे, नए तरीके से, कोई और ज़्यादा रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से, सो एज टू जनरेट न्यू कंसेप्ट, मेथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगी, और ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस विषय के बारे में हम क्या नए कंसेप्ट्स को, नए मेथडोलॉजीज को, नई समझ को विकसित कर सकेंगे। ये होता है रिसर्च का मीनिंग। अब रिसर्च आपने सुना होगा कि कई लोग PhD करते हैं ना, उनके नाम के आगे फिर बाद में डॉक्टर लग जाता है, तो वो जो PhD करते हैं 2 साल 3 साल मिनिमम उसमें लगते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में दे आर डूइंग द रिसर्च, है ना। वो अलग अलग तरीके से चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो डाटा वाइज, डाटा के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत डीपली जाकर स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, सारे नॉलेज को अपनी तरफ गेन करते हैं, और फिर कुछ नई चीज़ें जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी उन्हें समझाते हैं, नई मेथड्स उसके बारे में पता चलती है ना। जैसे अगर हम अभी बात करें रिसेंटली के 1-2
साल पहले जो वैक्सीन्स बने कोरोना को लेकर, कोविड के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बने, तो डेफिनेटली वैक्सीन का हमें पता है कि उस पर्टिकुलर डिसीज़ के ही जो जीवाणु, जो विषाणु रहते हैं, उनकी जो डेड सेल्स रहती हैं, उन्हीं को वैक्सीन के तौर पे लगाया जाता है, ताकि जब वो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो एक इम्यूनिटी को क्या कर देंगे, मजबूत कर देंगे, कि अब उस डिसीज़ का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये रिसर्च में ही कहीं ना कहीं पता चला होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया शोध होता है तो या तो बंदरों का या फिर चूहों का यूज़ करके उनके ऊपर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर कुछ अगर नई चीज़ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि भैया ये कुछ नया जो है वो क्रिएटिवली या डिफरेंट कंसेप्ट इसका जो है वो अराइज हुआ है, मेथडोलॉजीज एंड लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आर देयर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। हर फील्ड में रिसर्च होता है, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए। तो यहाँ पर जो रिसर्च का मेन सीधा सीधा रिलेशन है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज में होने वाला है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च। कंसेप्ट ऑफ रिसर्च में ये दो चीज़ें हमको पढ़ना है, रिसर्च का मीनिंग हमें पता होना चाहिए और उसके टाइप्स के बारे में मेनली हमें पता होना चाहिए। तो हियर आई हैव गॉट द टाइप्स ऑफ द रिसर्च। फर्स्ट इज द एम्पिरिकल रिसर्च, second one is descriptive, analytical, applied research, fundamental research, qualitative and quantitative research are the types of research। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, एम्पिरिकल रिसर्च की, तो एम्पिरिकल रिसर्च बोले तो इफ आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, इफ आई हैव डन एन एक्सपेरिमेंट एंड गॉट द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, अगर मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है एंड आई हैव फाउंड समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिसर्च। जो शोधकर्ता होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, इफ दे आर ऑब्जर्विंग समथिंग, इफ दे आर हैविंग सम न्यू एक्सपीरियंस अबाउट समथिंग, तो वो उस अनुभव के आधार पर या उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो रिसर्च की जाती है, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कोई एरिया है, अगर मुझे किसी चीज़ का वहाँ जाकर अनुभव हुआ है, क्या ये चीज़ यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, ये हमारे यहाँ नहीं होती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है, इस एरिया में क्यों होती है, तो उसका हमें रिसर्च करके हमें पता चलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जापान वगैरह जो साइड है या जो सी साइड के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फ्लड और ये सारी चीज़ें आने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज वहाँ की जो नेचुरल क्लाइमेट है या जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके का है, हमारे यहाँ नहीं होता है ना, वो या होता है तो बहुत कम सुनने को मिलता है। तो जब ये चीज़ हमने वहाँ जाके, मान लो कि पहली बार हम गए या जो साइंटिस्ट है वो वहाँ गए, उन्होंने कुछ नया ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के आधार पर वो जो रिजल्ट्स देंगे है ना, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर जो क्या निकलेंगे, जो परिणाम, जो निष्कर्ष निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल रिसर्च। सो एम्पिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन जनरली द एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द person through which they are finding something new, जिसके आधार पर वो कुछ क्या करते हैं, नई चीज को बताते हैं, that is empirical। Second is the descriptive research। Descriptive research, that is the systematic way and the descriptive way about the population, the situation and the phenomena। इसका नॉलेज एक सिस्टमेटिक और एक्यूरेट वे में हम पॉपुलेशन का या कोई न्यू फिनोमेना है उसका या कोई सिचुएशन का हम क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सिस्टमेटिक रिजल्ट हम देते हैं। जैसे हमको मालूम है कि हर 10 साल 11 साल में क्या होता है, हमारा सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो जो जनगणना होती है उसका बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें जो दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसे हुई कि भाई जब हमें भी डोर टू डोर, आपने देखा होगा हमसे भी लोग हर 10 साल में जो हमारे नियर बाय लोग होते हैं वो हमें सर्च करने के लिए आते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप के हैं, बच्चे कितने हैं और कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, गर्ल चाइल्ड कितने हैं, बॉयज़ चाइल्ड कितने हैं। तो हर घर से ये चीज़ होती है। तो जो सेंसस होता होगा ऑल ओवर वर्ल्ड का या हमारे इंडिया की सिर्फ हम अगर बात करें तो उस पर ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता होगा, एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करने के लिए कि भाई इतनी जनगणना, इतना पॉपुलेशन हमारे इंडिया का है या वर्ल्ड बेसिस पर होती है तो इतना वर्ल्ड का है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अभी किसी भी वे में हो सकती है। अभी मैंने सेंसस का एग्जांपल लेकर आपको बताया, अगर हम बिजनेस के वे में
करेंगे तो दैट इज अगेन कॉल्ड द सिस्टमेटिक एंड द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ एनी सिचुएशन और एनी थिंग विच इज फाउंड न्यू इन आर बिजनेस। अगर हमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर हमको एक ऐसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो कि मुझे गारमेंट्स का शॉप ही खोलना है मार्केट में, तो मुझे देखना होगा कि मार्केट में ऑलरेडी कितने शॉप्स हैं। अगर हम मेंस वेयर, हम वुमेन वियर्स रख रहे हैं, किड्स कलेक्शन रख रहे हैं, तो मुझे देखना होगा कि यार मेरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से आप खुद रिलेट करके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझ सकते हैं। अगला होता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च, जो नाम से हमें समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सम एनालिसिस। कुछ नए विश्लेषण के आधार पर जब रिसर्च किया जाता है, जब एनालिसिस करके फिर वापस से रिसर्च किया जाता है, मतलब कि आपको कोई रिजल्ट मिल गए और उन रिजल्ट्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल रिसर्च, मतलब विश्लेषण करने के बाद किया गया अनुसंधान। फिर अगला होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होगा, अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान की अगर हम बात करेंगे तो इन प्रॉपर वे वी विल अप्लाइड समथिंग ऑन रिसर्च। हम व्यवहारिक रूप से अगर कोई चीज़, जैसे रिसर्च, जैसे हमें मालूम है कि ब्लड टेस्ट करना है, तो ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सिर्फ किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बता देते कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, हम उसके ब्लड का सैंपल लेते हैं ना। तो जो ब्लड का सैंपल लेकर हम उस पर क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके का रिसर्च कर रहे हैं कि भाई इनको टाइफाइड है या इनको मलेरिया है या जो भी डिसीज इनको मिल रही है, तो वो हम सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहे हैं, हमने उसका एक सैंपल लिया है, हमने ब्लड लिया है और फिर उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि व्यवहारिक तौर से की गई रिसर्च, मतलब ऐसा नहीं कि बस मुझे पता है कि डेफिनेटली इनके जो सिम्टम्स हैं वो टाइफाइड का, इसलिए मैंने कह दिया, नहीं, हम पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, देन फाइनली वी विल प्रोवाइड सम रिजल्ट्स कि भाई रिजल्ट्स में क्या आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च। फिर होता है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक एंड द प्योर रिसर्च, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जो कहीं ना कहीं पहली बार स्टार्ट की जाती है या कोई क्लू मिलने के आधार पर, जिनको फर्स्ट टाइम किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा कि जो डायनासोर हुआ करते थे पहले, उनके जो एग्स हैं वो अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के कोई विलेज से इस तरीके के डायनासोर के जो एग्स हैं वो मिले हैं। अब मालूम है कि डायनासोर हुआ करते थे, तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर फंडामेंटल रिसर्च तो भाई यहाँ पर मिले तो यहाँ पर उनका क्या रहा होगा, या वो यहाँ पर रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट में रहे होंगे, या किस किस इलाके में रहे होंगे, या ये यहाँ पर है तो ये कितने साल पुराने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई चीज़ रिसर्च, और मतलब ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता है कि भाई डायनासोर हुआ करते थे, अब इस पर जो प्योर जो बेसिक रिसर्च होगी वो स्टार्ट होगी कि ये कितने साल पुराने हैं, और मतलब जो भी वो, बिकॉज आई एम नॉट एज साइंटिस्ट, तो मुझे नहीं पता है कि भाई किस किस चीज़ के बारे में पता चल करते हैं, लेकिन कोई न्यू रिसर्च डेफिनेटली वो हमें ढूंढ कर देंगे। या ये डायनासोर्स के एग है, ये भी किसी स्टडी के थ्रू ही पता चला होगा और फिर न्यूज़पेपर में वो प्रिंट हुआ होगा, है ना। तो इट इज़ नोन एज द प्योर रिसर्च एंड द फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। देन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो होती है डिफरेंट डाटा के ऊपर उनकी क्वांटिटी को लेकर, जिसमें हम अलग अलग तरीके के टेस्ट जो है अप्लाइड करते हैं। जो अभी मैंने आपको कहा था, टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, वन एनालिसिस होता है। तो हम क्वांटिटी को लेकर जो टेस्ट अप्लाई करते हैं और उनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। दैट मीन्स कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है, आपके पास जो सैंपल्स अवेलेबल है, आपके पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है, उनके ऊपर किया जाने वाला रिसर्च। जैसे हमने देखा कि भाई ये बैरल्स है और इससे पेट्रोलियम का और डीजल का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उनकी क्वांटिटी को लेकर जो रिसर्च किए जाते हैं वो क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव नाम से हमें समझ में आ रहा है, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज डायरेक्टली concerned or relate with
द क्वालिटी ऑफ द थिंग्स, जो उनके गुणों, गुणात्मक अनुसंधान इसको कहा जाता है, जो उनके गुणों को लेकर क्या किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। किसी भी डाटा को या कोई भी अवशेष आपको कहीं मिले हैं या कोई चीज़ आपको मिली है तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। आप क्वालिटेटिव रिसर्च को अगर हम बिजनेस से हमारे रिलेट करके देखें तो द बिजनेस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और कोई इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं अगर हम किसी नई चीज़ का, कोई नए बिजनेस का, तो हम उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, हर चीज़ को लेकर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। मे बी एज द ऑनर और मे बी एज अ कस्टमर और एम्प्लॉय, एवरीथिंग। तो जो रिसर्च होगा वो शॉर्ट, मतलब छोटे तौर पर हो या कोई बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर हो, तो दैट इज ऑल आर द part of the types of research. Here our first topic, that is the concept of research, is completed now, and tomorrow we will start the scientific research. ठीक है।